साथियों नमस्कार, मैं हूं सतीश पांडे। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री 5 जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे पर थे और इस दौरान एक घटना हुई कि उनके सिक्योरिटी में चूक का एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया और बताया गया कि उनके काफिले की गाड़ी जिस रास्ते से गुजरनी थी उस रास्ते पे कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके रास्ते को रोक दिया था। निश्चित तौर पे ये मसला भारत के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर इशू है। आपको हम इस बात के बारे में एक जानकारी दें कि प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी राज्य की यात्रा करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस लिया जाता है, उसके बाद ही उनके यात्रा को मंजूरी दी जाती है। और इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों के साथ साथ देश के इंटेलेक्चुअल लोगों में भी और पॉलिटिकल जो कमेंट्स और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ ये चूक कहाँ तक बर्दाश्त की जाने वाली है। तो आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देश का बहुत बड़ा जिम्मेदार पद पे जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसकी सुरक्षा में बिल्कुल भी चूक नहीं होना चाहिए। इसके पहले ही 2 बार भारत के प्रधानमंत्री जो रह चुके उन लोगों की हत्या हो चुकी है। हम आपको बताएं कि 31 अक्टूबर 1984 को सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या उनके अपने ही अंगरक्षकों ने कर दी थी। उसके 7 साल बाद एक वाकया हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर के दौरे पर थे, तब भी उनके सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तभी जाकर के LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के कुछ हमलावरों ने प्रधानमंत्री को बम विस्फोट से पूर्व प्रधानमंत्री को बम विस्फोट करके उड़ा दिया था। यानी राजीव गांधी के जान का खतरा भी उठाना पड़ा था देश को। उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के एक मजबूत मसला माना गया और SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को प्रधानमंत्री के संपूर्ण दौरे और हर तरह के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इसी क्रम में आपसे बताएं कि जब भी प्राइम मिनिस्टर को किसी भी राज्य की यात्रा करनी होती है तो वहाँ के DGP और वहाँ के मुख्य सचिव यानी कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से, इसके अलावा वहाँ की कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस सरकार से पूरी तरह से ये सबको बता दिया गया होता है कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, उनका पूरा रास्ता, उनका जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल में कौन लोग हो सकते हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी पहले से निर्धारित कर दी जाती है। इसी वजह से आज के जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ये जो घटना हुई है, उनके रास्ते को कुछ लोगों ने रोक दिया। इसके बारे में जो ये बातचीत चल रही है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके यात्रा को, उनके रूट को पूरी तरह से खाली करा करके और उनके यात्रा को ठीक ढंग से और पूरी सिक्योरिटी के साथ संपन्न कराया जाना चाहिए था। आपको इस मसले पर क्या कहना है? वैसे तो देश में ये एक बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी दल, अन्य पार्टियां भी, अन्य राज्यों की सरकारें भी और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल सिविल सोसाइटी में भी यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। सभी लोग इसी बात पर सहमत हैं, लेकिन चूक दरअसल कहाँ हुई यह जांच का विषय है और यह एक गंभीर मसला है, क्योंकि इसके तह तक जाने की ज़रूरत है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।